और आइए सीधे ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाल परेड मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, सभापति श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, डीजीपी माननीय मकवाना जी, एसीएस माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, स्वराज संस्थान के संस्थापक सदस्यों में से एक कल्चर क्या बोलना चाहिए, सलाहकारी बोले है ना, श्री राम तिवारी जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के इस विविधतापूर्ण लेकिन दुनिया के बड़े नाट्यों में से एक महानाट्य की रचना जिस हम विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से हुई है, ऐसी संस्था के हमारे एनजीओ के माध्यम से जिस संस्था ने इस पूरे महानाट्य का मंचन का पूरा ये नाट्य तैयार किया, ऐसे अध्यक्ष माननीय राजेश सिंह कुशवाहा जी, डायरेक्टर संजीव मालवीय जी, उपाध्यक्ष माननीय नरेश शर्मा जी। मित्रों, विक्रमादित्य का मध्य प्रदेश और देश के साथ जो संबंध है, लगभग 2000 साल से पहले की बात है और उनका विक्रम संवत 2082 चल रहा, जिसका नाम सिद्धार्थ नाम संवत्सर है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके शासनकाल में उनके पिताश्री का राज्य तत्कालीन शकों के साम्राज्य के कारण से धूल धूसरित हुआ। पूरा देश, उस समय का सांस्कृतिक भारत जो अफगानिस्तान से वर्तमान के पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, नेपाल, ये हमारा दक्षिण एशिया का अधिकांश हिस्सा से लगा करके वर्तमान के अरब के कई देशों तक था। ऐसे काल में जब गुलामी की काली छाया छाई और यहाँ की सुशासन की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हमारे देश ने कभी ऐसे आक्रांता नहीं देखे, इतने निर्दयी क्रूर शासक नहीं देखे। यहाँ तो धर्म की ध्वजा धारण करने वाले, विविध प्रकार के अलग अलग कामों से लगे हुए देशवासी अपने अपने सुख आनंद वैभव के साथ अपनी उस धर्म आधारित जीवन पद्धति के आधार पर दुनिया के अंदर अलग प्रकार से जाने जाते थे। लेकिन ये क्रूर शासकों के आने के बाद पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। सारे विद्वान, सारे सुशासन के मान बिंदु सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। उस समय के तत्कालीन बड़े बड़े सत्ता के केंद्र मथुरा, हमारा कंधार, उज्जैनी, ये तमाम महाजनपद एक के बाद एक शकों के शिकंजे में जकड़े गए और शक सुदूर यूरोप के पास से अपनी धीरे धीरे आखिरी आभा बढ़ाते हुए उज्जैन तक शासन करने आ गए और चारों तरफ हाहाकार, लूट, डकैती, तमाम प्रकार के अपराध। ऐसे कुशासन के दौर में यशस्वी तत्कालीन राजकुमार अपने गुरु के आशीर्वाद से एक तरह से बाल योद्धाओं की टीम बना करके न केवल शासन के इस सूत्र को अपने हाथ में लेते हैं। आचार्य उस समय के चंद्रगुप्त, जिनके शिक्षा दीक्षा में गुरुकुल में विक्रमादित्य की शिक्षा दीक्षा होती, वो अपनी तलवार की धार से आक्रांताओं को मार मार करके हिंदुकुश की पहाड़ी के बाहर भेज करके फिर शासन के सूत्र हाथ में लेकर के सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। और सुशासन की मिसाल में दानशीलता, विक्रमादित्य से बड़ा दानी कौन होगा, जो अपने आप को भी दान करने का मौका पड़े तो पीछे नहीं हटते थे। जिसके शासन काल में पुनः हमारे अपने संवत का प्रवर्तन हुआ, अर्थात जो संवत प्रारंभ, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये संवत हमारे यहाँ किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होते। संवत के